नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 30 मई, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीषण गर्मी में पटना के स्कूल 2 जून तक रहेंगे बंद। पटना नगर निगम 21 वार्डों में पेयजल योजनाओं की तेजी। पटना जंक्शन से गुजरने वाली वीआईपी ट्रेनों की बदलेगी टाइमिंग। पटना विमेंस कॉलेज में आज से पीजी इंटरव्यू शुरू। बिहार में बस का इंतजार खत्म, नया ऐप देगा लाइव लोकेशन। तो चलिए बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना नगर निगम ने 21 वार्डों में पेयजल योजनाओं की तेजी। पटना नगर निगम गर्मी में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 21 वार्ड में 33 योजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। इनमें पाइपलाइन विस्तार, पंप हाउस निर्माण, बोर्डिंग एवं मरम्मत कार्य शामिल है। 15 वार्डों में पाइपलाइन विस्तार जबकि 6 वार्डों में पंप हाउस और बोर्डिंग की योजनाएं चल रही है। लीकेज और वाटर मोटर खराब जैसी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा रहा है। कई वार्डों में मरम्मत के बाद जल आपूर्ति बहाल हो चुकी है। सभी अंचलों में नई पाइपलाइन, ट्यूबवेल और पंप हाउस निर्माण का कार्य 2 शिफ्टों में निगरानी के साथ जारी है। भीषण गर्मी में पटना के स्कूल 2 जून तक रहेंगे बंद। पटना में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 5वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 2 जून तक बंद कर दिए हैं। यह आदेश आंगनबाड़ी और प्ले स्कूल पर भी लागू होगा। जिला अधिकारी ने बढ़ते तापमान और हीट वेव की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं की छुट्टी का समय 10:30 तय किया गया है। उच्च कक्षा सामान्य रूप से चलेंगी। प्रशासन ने आदेश उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के बारिश की संभावना जताई है जिससे राहत मिल सकती है। पटना जंक्शन से गुजरने वाली वीआईपी ट्रेनों की बदलेगी टाइमिंग। पटना जंक्शन से गुजरने वाली वंदे भारत, तेजस दुरंत, संपूर्ण क्रांति, नमो भारत जैसे वीआईपी ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव की तैयारी चल रही है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों की समय पालन क्षमता सुधारने के लिए यह कदम उठाया है। दानापुर मंडल में दिल्ली हावड़ा रूट पर अक्सर ट्रेनों में देरी से चलने की समस्या को देखते हुए नया शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। प्रशासन के तहत वीआईपी ट्रेनों को 5 से 10 मिनट के अंतराल में चलाया जाएगा ताकि लोकल और मेल एक्सप्रेस ट्रेन पर असर कम हो। इससे सामान्य ट्रेनों की देरी में भी घटकर लगभग 10 मिनट तक रह सकती है और यात्री सेवाएं बेहतर होंगी। बिहार में बस इंतजार खत्म, नया ऐप देगा लाइव लोकेशन। बिहार में यात्रियों के लिए बस सेवा को और आसान बनाने की तैयारी चल रही है। अब लोगों को बस का घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नए मोबाइल ऐप के जरिए बसों का लाइव लोकेशन, वर्तमान स्थिति और ई टिकटिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। परिवहन विभाग चलो ऐप को हटाकर वेयर इज माई बस ऐप लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस ऐप से सरकारी और निजी बसों की ट्रैकिंग संभव होगी। साथ ही स्कूल बसों की भी लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी जिससे अभिभावक अपने बच्चों की बस की स्थिति आसानी से देख पाएंगे और सुरक्षा व सुविधा दोनों बढ़ेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में आधार किट बनी कबाड़। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में आधार रजिस्ट्रेशन की स्थिति खराब है जिससे 6 साल तक बच्चों का आधार नहीं बन पा रहा है। केंद्र को 1000 से अधिक आधार किट दिए गए हैं लेकिन उन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं है जिससे किट खराब हो रही है। राज्य में 1.53 करोड़ बच्चों का आधार बनाने का लक्ष्य था लेकिन अब तक केवल 23.91 लाख बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है जबकि लगभग 1.29 करोड़ बच्चों अभी बाकी है। कई जिलों में स्थिति बेहद कमजोर है जैसे पटना में 6% और नवादा में 5% आधार बने हैं। इससे सरकारी योजनाओं का भी लाभ प्रभावित हो रहा है। बिहार में मिली 8 लाख से अधिक प्राचीन पांडुलिपियां। बिहार में ज्ञान भारतम मिशन के तहत महासर्वेक्षण में 8.13 लाख से अधिक पांडुलिपियां और दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेज मिले जिससे राज्य देश भर में पहले स्थान पर रहा। मिथिला क्षेत्र से 700 साल पुरानी वंशावलियां और पंजीकारों के वैवाहिक रिकॉर्ड सामने आए हैं। पटना संग्रहालय में सोने चांदी की स्याही से लिखे बौद्ध ग्रंथ भी शामिल है। दरभंगा, मिथिला और अन्य स्थानों में हजारों प्राचीन ग्रंथ सुरक्षित है। मधुबनी जिला सबसे आगे रहा जबकि शिवहर सबसे पीछे रहा। यहाँ भागलपुर और बक्सर से भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज और पांडुलिपियां प्राप्त हुई है जो बिहार के समृद्ध ज्ञान इतिहास को दर्शाते हैं। पटना जंक्शन पर अधूरा एस्केलेटर, यात्रियों की बड़ी परेशानी। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर लगाए जा रहे एस्केलेटर पिछले 6 महीनों से अधूरे पड़े हैं और उनमें जंग लगने लगी है। निर्माण कार्य रुकने से यह मशीनें खुले में पड़ी है जबकि इन्हें अभी तक चालू नहीं किया गया है। इससे बुजुर्ग, महिलाएं और भारी सामान वाले यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। यात्री सीढ़ी चढ़ने के मजबूर है। दानापुर डिवीजन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है जबकि रेलवे की ओर से कोई स्पष्ट कारण या समय सीमा नहीं बताई गई है। यात्रियों ने इसे लापरवाही और अधूरी योजनाओं का उदाहरण बताया है।
पटना ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार को मिला सेवा विस्तार। बिहार सरकार ने पटना ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार को उनके अनुभव और उत्कृष्ट कार्यशैली के आधार पर 31 मई 2026 के बाद 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है। भीड़ भाड़ वाले पटना में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में उनकी सक्रिय भूमिका और सड़क पर उतरकर काम करने की शैली ने उन्हें जनप्रिय अधिकारी बनाया है। उन्हें 2015 में राष्ट्रपति पदक और 2025 में विशिष्ट सेवा के लिए चयन मिला। किसान परिवार से आने वाले अनिल कुमार ने एनएसजी कमांड ट्रेनिंग में भी भागीदारी ली है। सड़क सुरक्षा, हेलमेट अभियान और ट्रैफिक सुधार में उनके योगदान से प्रशासनिक हलके में यह फैसला गुड गवर्नेंस का उदाहरण माना जा रहा है। पटना में गहराया गैस सिलेंडर संकट, डिलीवरी में हो रही भारी देरी। पटना में गैस सिलेंडर संकट गंभीर हो गया है, जिससे डिलीवरी में 10 से 14 दिन लग रहे हैं और बैकलॉग बढ़कर 1.98 लाख से अधिक पहुंच गया है। मुख्य कारणों में एजेंसियों की साप्ताहिक बंदी, होटलों द्वारा घरेलू सिलेंडर का अवैध उपयोग और अवैध रिफिलिंग शामिल है। प्रशासन के अनुसार मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण स्थिति बिगड़ रही है, जबकि रोजाना हजारों उपभोक्ता बुकिंग कर रहे हैं। औसताना आपूर्ति कम होने से बैकलॉग हर दिन बढ़ रहा है। प्रशासन ने छापेमारी तेज की है, सैकड़ों सिलेंडर जब्त हुए और दर्जनों एफआईआर भी हुई है, लेकिन स्थिति अब भी नियंत्रण में नहीं आई है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना की मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार पटना में भीषण गर्मी का असर देखने को मिलेगा। मौसम पूरी तरह शुष्क और धूप वाला रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री के आसपास रहेगा। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लू चलने की आशंका है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, हल्के कपड़े पहनने और फुल स्लीव कपड़े पहनने, छाता या टोपी का उपयोग करने तथा शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए पर्याप्त पानी और ओआरएस पीने की सलाह दी गई है। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी पटना जू की। गर्मी के मौसम में पटना जू घूमने का एक शानदार विकल्प है। यहाँ प्रशासन ने जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए कूलर, एसी और पानी के फव्वारे की व्यवस्था की है। पर्यटकों के लिए भी ठंडे पानी और मटकी की सुविधा उपलब्ध है। जू का हरा भरा वातावरण, छायादार रास्ते, एसी युक्त एक्वेरियम और झील में बोटिंग लोगों को खास आकर्षित करती है। गर्मी से बचने के लिए सुबह या शाम में घूमना बेहतर माना जाता है। पटना जंक्शन से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित यह जू ऑटो और कैब से आसानी से पहुंचा जा सकता है। चमकी बुखार को लेकर अलर्ट, अस्पताल में बढ़ी तैयारी। बिहार में बढ़ती गर्मी और उमस के बीच चमकी बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। राज्य के 15 जिले पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा सहित उत्तर बिहार के क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जा रही है। अस्पतालों में पीकू और पीआईसीयू वार्ड तैयार किए गए हैं, जहां गंभीर इलाज बच्चों का होता है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमएचसीएच में 100 वार्ड का विशेष वार्ड संचालित है। हर साल लगभग 200 बच्चे इससे प्रभावित हैं, जिनमें 30 से 40% मृत्यु दर भी रहती है। विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि लक्षण देखते ही बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाए और उन्हें गर्मी, भूख में निर्जलीकरण से बचाए। पटना विमेंस कॉलेज में आज से पीजी इंटरव्यू शुरू। पटना विमेंस कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीजी और वोकेशनल कोर्स में नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। कॉलेज प्रशासन ने एमएससी जूलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमए इंग्लिश पाठ्यक्रम के लिए 30 यानी कि आज से ऑफलाइन इंटरव्यू आयोजित करने की घोषणा की है। अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित रहने को कहा गया है। वहीं स्नातक वोकेशनल कोर्स की पहली मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिनमें 1076 से अधिक छात्राओं का नामांकन को मौका मिलेगा। चयनित छात्रों का एडमिशन 1 जून से 4 जून तक होगा। इस बार एआई, मशीन लर्निंग और जॉब ओरिएंटेड कोर्स के प्रति छात्राओं का खास उत्साह देखा जा रहा है। बिहार में बदला मौसम, फसलों के नुकसान पर सरकार अलर्ट। बिहार के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों और फलों को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग को सर्वे कर प्रभावित किसानों को राहत देने के निर्देश दिए हैं। मौसम में बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण हुआ है। पटना समेत कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और बादल छाए रहे, जिससे गर्मी और लू से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मेघ गर्जन, वज्रपात और आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट और छिटपुट बारिश के आसार बने रहेंगे। पटना के कदम कुआं में मोबाइल चोरों की हुई पिटाई। कदम कुआं थाना क्षेत्र के मैकडॉनल्ड गोलंबर के पास गुरुवार शाम मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पीड़ित के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने बाइक सवार बदमाशों को घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी।
गुस्साए लोगों ने बदमाशों की बाइक तोड़ डाली। घटना में दोनों आरोपी घायल हो गए। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान लालबाग निवासी जैद और तहसीद के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार विश्वविद्यालय में अब नए नियम से चुने जाएंगे वीसी। बिहार में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य भवन में बड़ा फैसला लेते हुए 4 विश्वविद्यालयों में वीसी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, तिलक मांझी विश्वविद्यालय और मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय में जारी विज्ञापन निरस्त कर दिया है। अब नई गाइडलाइन के तहत कुलपति चयन होगा। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था में स्थानीय शिक्षाविदों और अनुभवी एकेडमिक विशेषज्ञों की प्राथमिकता मिलेगी। नई सर्च कमेटी भी गठित की जाएगी जो चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगी। वहीं 6 अन्य विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी। बिहार पुलिस अब ऑनलाइन ठगी पर करेगी सीधा वार। बिहार में बढ़ते साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी पर रोक लगाने के लिए बिहार पुलिस ने साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट नाम की एक नई हाईटेक यूनिट बनाई है। इस विशेष टीम में 118 प्रशिक्षित पुलिसकर्मी शामिल है, जिनमें 53 अधिकारी और 65 जवान है। पहले साइबर अपराधों की जांच ईओयू के पास थी, लेकिन बढ़ते मामले को देखते हुए अब इसे अलग स्वतंत्र विंग बना दिया गया है। यह टीम आधुनिक तकनीक, साइबर लैब और एडवांस सर्विलांस टूल्स की मदद से ऑनलाइन ठगी, ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग और डिजिटल अपराधों पर नजर रखेगी। साथ ही लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक भी करेगी। आंगनबाड़ी चयन विवाद में सीडीपीओ दोषी, जांच में हुआ खुलासा। समाज कल्याण विभाग ने 2 बाल विकास परियोजना पद अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक लापरवाही, वित्तीय अनियमितता और गलत चयन के मामले में कार्रवाई की है। कृष्णा सिंह पर बिना प्रति हस्ताक्षर पोषाहार राशि निकालने का आरोप सिद्ध हुआ। पूनम कुमारी पर योग्य उम्मीदवार को दरकिनार कर अयोग्य सेविका के चयन का आरोप लगा। वहीं पश्चिमी चंपारण की पूर्व सीडीपीओ कुसुम कुमारी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद राहत मिली। 2018 की बर्खास्तगी को कोर्ट ने प्रक्रिया में त्रुटि मानकर रद्द किया और वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया। विभाग ने इस संबंध में अधिकारी अधिसूचना जारी की है। टेंडर में फंसा दानापुर मनेर बेहटा रोड निर्माण कार्य। दानापुर मनेर बेहटा सड़क सहित पटना जिले की 28 विकास योजनाओं में से 22 पर काम चल रहा है, जबकि 2 योजनाएं समय सीमा पार कर चुकी है। सबसे अहम दानापुर मनेर बेहटा पथ का टेंडर 15 महीने बाद भी प्रक्रिया में है। पहला टेंडर रद्द कर दोबारा जारी किया गया है। चौड़ाई विवाद और ऐतिहासिक पेड़ों के संरक्षण के कारण योजनाओं में बदलाव कर इसे 21 मीटर तक बढ़ाने का निर्णय हुआ है। गोला रोड, हॉस्टल जैसी परियोजनाओं में भी धीमी है। सरपेटाई नालों पर अतिक्रमण से काम बाधित है। डीएम ने समय पर काम पूरा न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मनेर में ठनका गिरने से फूस का घर जलकर हुआ राख। पटना के मनेर स्थित रामपुर दियारा तोफियार पंचायत के हुलासी टोला में शुक्रवार सुबह तेज बारिश और गरज के दौरान ठनका गिरने से एक फूस का घर जलकर राख हो गया। हादसे में घर में रखे 20,000 रुपए नगद, अनाज, कपड़े और अन्य सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। साथ ही घर में बंधी 2 बकरियां भी जलकर मौत हो गई। दीवार के लोग समय पर रहते बाहर निकलकर बाल बाल बच गए, लेकिन अब वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पहले भी परिवार को आग से नुकसान हो चुका था। जीविका दीदियों ने बढ़ाया बिहार का स्वच्छता सम्मान। भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 रिपोर्ट में बिहार को पूर्वी भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। यह उपलब्धि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत चलाए जा रहे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और जीविका दीदियों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण, उसे नियमित उपयोग, घर घर कचरा संग्रहण और अपशिष्ट प्रबंधन में जीविका दीदियों ने अहम भूमिका निभाई है। जन जागरूकता अभियान के जरिए ग्रामीण समुदाय को स्वच्छता से जोड़ने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। पेयजल में स्वच्छता विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार के प्रयासों की सराहना की है। पटना के परसा में बिजली गिरने से 2 बच्चियों की हुई मौत। पटना के परसा बाजार इलाके के सकरैचा गांव में शुक्रवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान सिमरन कुमारी और स्वीटी कुमारी के रूप में हुई। दोनों बच्चियां घर से बकरी चुराने खेती गई थी, तभी अचानक मौसम खराब हुआ और तेज बारिश के बीच बिजली गिर गई। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया। स्थानीय नेताओं ने मृतक परिवारों को आपदा राहत योजना के तहत मुआवजा और सरकारी सहायता देने की मांग की है। पार्टी कार्यालय पहुंचे पूर्व सीएम कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह।
नीतीश कुमार के अचानक जदयू कार्यालय पहुंचने को लेकर बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि उनका पार्टी कार्यालय आना कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने दावा किया कि महिलाएं, युवा और कार्यकर्ता नीतीश कुमार का चेहरा देखते ही उत्साहित और ऊर्जा से भर जाते हैं। कुशवाहा ने कहा कि जदयू कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं और डरते नहीं है। जनता दरबार में फरियादियों की कमी के कारण खराब मौसम बताया गया। साथ ही उन्होंने विधान परिषद चुनाव में एनडीए की जीत का भरोसा जताया और कहा कि हर सहयोगी दल को सीट मांगने का अधिकार है, जिसमें जीतन राम मांझी भी शामिल है। राष्ट्रपति भवन पहुंचे सम्राट चौधरी, बिहार विकास पर हुई चर्चा। सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रपति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इससे पहले उन्होंने बिहार कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ बैठक कर बिहार के विकास, सुशासन और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर किसानों के सशक्तिकरण और कृषि से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत की। खिलाड़ियों के स्मार्ट ग्लास पहनने पर बीसीसीआई ने लगाया प्रतिबंध। आईपीएल फाइनल से पहले बीसीसीआई ने खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के लिए नया सख्त नियम लागू किया है। एंटी करप्शन यूनिट ने स्मार्ट चश्मे पहनने पर रोक लगा दी है। बोर्ड का कहना है कि इन चश्मों में मोबाइल डेटा और वाईफाई के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल और मैसेजिंग जैसी सुविधाएं होती है, जिससे भ्रष्टाचार और गोपनीय जानकारी लीक होने का खतरा बढ़ सकता है। खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ को मैच के दिन पीएमओ क्षेत्र में प्रवेश से पहले स्मार्ट ग्लासेस, मोबाइल और स्मार्ट वॉच सुरक्षा अधिकारियों के पास जमा करने का निर्देश दिए गए। नियम तोड़ने पर भी कार्रवाई होगी। इससे पहले भी आईपीएल में नियम उल्लंघन के कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है दयानंद सिंह, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, दुखन प्रसाद, दीपक कुमार, आजाद आलम, विकी कुमार और जयप्रकाश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल को। आज का सवाल है, क्या आप इस गर्मी में परिवार के साथ पटना के किसी पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बना रहे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।